The nation, our Bangla anchor was mugged and slashed with a blade, raising serious question about the safety of journalists in the state of West Bengal. Condemning the assault, CPI leader D. Raja has now called for a thorough investigation in this case, emphasizing that no culprit should be spared and that the law must take its own course. He also expressed deep concern over the law and order situation in the state of West Bengal, calling the attack shameful. Raja also stressed the urgent need for both government accountability and public awareness to curb such rising incidents of violence. Here's what he said. Firstly, the attack on media person is to be condemned, and a case has been filed according to my information. So therefore there should be a proper investigation and no culprit should be allowed to go scot-free. Law must take its course. This is our party's position. As far as law and order situation is concerned, it's a matter of concern not only in Bengal, in several other states also. For instance, in Uttar Pradesh, what is happening? The same way in other states, Orissa, how that girl went through such horrific experience, finally died. So such things keep happening. And how to restore or how to safeguard the law and order situation, that should be matter of concern for every state government, for the union government. And there should be public awareness also why such crimes are taking place. Very heinous crimes are taking place. That too, crimes against women, crimes against children, crimes against students, horrific. And this should be condemned. Now let me go across to my colleague Pinky, who's been tracking this story very closely. Pinky, tell us first thing, how is Kishle doing right now? And secondly, क्या कुछ पुलिस बोल रही है इस केस में, FIR में क्या कुछ सेक्शंस के अंडर ये केस रजिस्टर हुआ है? देखिए, अभी भी कोई सेक्शंस ऐड हुआ है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं आया है। क्या क्या सेक्शंस इस केस में दिया जाता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कल घटना जो हुआ है, कल घटने में हम लोग देखा है कि एक तो ये जो हमला हुआ है वो पूरा की पूरा जानलेवा था। तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दायर होता है या सेक्शंस ऐड होता है, वो जैसे नजर में रहेगा। वैसे ही स्नैचिंग का केस आता है कि नहीं, वो भी नजर में रहेगा। आपको ये भी बता दूं, पुलिस की तरफ से एक अलग अलग टीम करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी किशोलाई की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। किशोलाई ने पुलिस के पास एक रिटन कंप्लेंट दिया है और जो लिखित बयान देने के बावजूद भी वो अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट है, जो वर्बल स्टेटमेंट है, वो भी पुलिस को दिया हुआ है कि क्या कुछ हुआ था उसके साथ, वो कहाँ से लौट रहा था, कहाँ जा रहा था, एग्जैक्टली इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था, कौन कौन को देखा था, कितने सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये पूरा जो डिटेल है वो किशोलाई ने अपनी तरफ से पूरा पुलिस को दिया हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि मगर अभी भी 14 घंटे के ऊपर बीत चुका है, मगर अभी भी कोई भी सिंगल अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, ना कि अभी तक कोई आइडेंटिफाई भी हुआ है। पुलिस की तरफ से ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि कोई डिटेन हुआ है या पूछताछ जारी है। जो लोकल्स है, जो यहाँ का रहने वाला है या जहाँ पर घटना घटी है पाक सर्कस इलाका में, वहाँ पर कुछ आसपास में कुछ जो इलाका है वहाँ पर पूछताछ पुलिस कर रहा है कि कोई आई विटनेस है कि नहीं इस केस में। और सीसीटीवी फुटेज भी देख रहा है कि कितने सारे मिस्क्रिएंट्स थे, कितने सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, कौन कौन से वेपन्स उनके हाथों में था, ये कितना सारा प्री प्लान्ड हो सकता है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं।
नहीं, सारा दिख अभी देखा जा रहा है, मगर क्वेश्चन ये है कि अरेस्ट कब तक होंगे, क्योंकि अभी तक पुलिस का मानना ये है कि ये जो कल ये घटना घटाया है या अटैक किया है कृष्णा के ऊपर, ये सारे लोकल्स हैं। तो लोकल्स को पकड़ने में 14 घंटा लग गया, और कब तक और कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कल रात जो घटना हुआ है कृष्णा के ऊपर, जो स्नैचिंग के बाद उसके ऊपर ब्लेड चलाया गया है, इंजरी किया गया है, ये सीरियस क्वेश्चन उठा रहा है कि कोलकाता में सेफ्टी कहाँ पर है। आपको ये भी बता दूं, शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड बीजेपी लीडर, उन्होंने साफ जो ट्वीट या एक्स हैंडल में जो पोस्ट किया है उसमें कहा है कि जब आरजीकर इंसिडेंट हुआ था, आरजीकर रेप केस हुआ था, तब सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वुमेन को और महिलाओं को रात में ना ड्यूटी दिया जाए, ताकि रेप केस रोका नहीं जा रहा है, क्रिमिनल्स को रोका नहीं जा रहा है, मगर महिलाएं नौकरी के लिए मत निकले। वैसे ही केस यहाँ पर हो गया कि अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के ऊपर डिपेंड मत कीजिए कि आप खुद बाहर मत आइए, ये सिचुएशन हो गया है। अभी पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये पूरा पुलिस फेलियर है, पुलिस मिनिस्टर का फेलियर है, और लॉ एंड ऑर्डर भी फेल हो चुका है पूरा कोलकाता में, पूरा वेस्ट बंगाल में। और कोलकाता जो कि पाक सर्कस ये कोलकाता का हार्ट में है, कोलकाता का बीचों बीच है, बहुत बिजी एरिया है ये। पाक सर्कस स्टेशन है बाजू में, पास में ही पाक सर्कस रेलवे स्टेशन है, सीसीटीवीज है, पुलिस बूथ होना है, इतना कुछ रहते हुए भी रात को यहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को कंसर्न लेके बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा है। आपको ये भी बता दूं कि पाक सर्कस में ईस्ट वेस्ट गार्ड भी है। ईस्ट वेस्ट गार्ड जो कि पाक सर्कस 7 पॉइंट में है, इस गार्ड में 2 बूथ भी है। इस बूथ में क्या पुलिस नहीं था कल रात? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सुना कि जब रिपब्लिक बांग्ला से शुभेंदु अधिकारी बात कर रहे थे तो उनका कहना ये है कि कोट अनकोट जब बारिश होता है कोलकाता में या रात हो जाता है तब पुलिस को पुलिस दिखता ही नहीं है रास्ते में। अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी सिटीजन को तो पुलिस के पास जाने के लिए पुलिस ही नहीं दिखता रास्ते में। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन अभी उठ रहा है कि कब तक और इंतजार करना पड़ेगा इस अरेस्ट के लिए, क्योंकि अगर अरेस्ट बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स से लेके बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो रिएक्ट करना शुरू किया है कि पाक सर्कस Absolutely. Pinky, stay on with us. In fact, we have visuals of Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal. In fact, those visuals coming in wherein she is protesting for the rights of the migrant workers. There on the screen, you can see Mamata Banerjee holding a placard there, concerned about the migrant rights. But at the same hand, in her own state, there are journalists who've been attacked. There's been several cases of rape and gang rape that have come to the fore in the last 1 month. But there in the visuals you can see the West Bengal Chief Minister talking about the migrant rights, but completely silent on the attack on journalists, security and safety of women in the state. On the other hand, Bharatiya Janata Party saying that the law and order in the state of West Bengal has gone for a toss. All right, let me go across to my colleague Pinky. Pinky, हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं राइट्स माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, पर बिल्कुल चुप्पी है जहां तक बात आती है जर्नलिस्ट की, उन पे अटैक की, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो वुमेन है स्टेट में उनकी, उस पर बिल्कुल चुप्पी है ममता बनर्जी की और टीएमसी की। एकदम देखिए, ममता बनर्जी आज रैली कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज रैली कर रहे हैं किसके ऊपर? ओडिशा में माइग्रेंट लेबर्स को लेकर वो रैली कर रहा है। मगर क्वेश्चन ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का बात आता है, जब कोलकाता में इतना सारे इंसिडेंट हो जाता है, तब ममता बनर्जी की तरफ से रिएक्शन आता तो है, मगर या तो वो बहुत लेट, या तो ऐसा कोई कमेंट्स, या तो ऐसा कोई रिएक्शन जो कि
पूरा ही आपको आप हम लोग पहले भी देखे हुए हैं कि आरजी कर इशू हो या और कोई इशू हो, ममता बनर्जी की तरफ से बहुत लेट आया था रेस्पॉन्ड, मगर ये रेस्पॉन्स से भी खुश नहीं थे डॉक्टर्स, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आरजी कर इंसिडेंट के बाद कि महिलाओं को रात में ड्यूटी ना दे, क्यों महिला ड्यूटी ना करे, ये क्वेश्चन पूरा कोलकाता में उठा था। और तब तो कोलकाता